दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का हम सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने अक्सर सुना भी होगा कि मनुष्य के हर प्रश्न का उत्तर हमें भगवत गीता में मिल जाता है। लेकिन ऐसा कहा क्यों जाता है? क्या भगवत गीता में आपके काम को लेकर, आपके धन को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, मानहानि को लेकर, मानसिक समस्याओं को लेकर, या फिर आपके भूतकाल, वर्तमान या फिर भविष्यकाल से जुड़ी बातें बताई गई हैं? तो सीधे शब्दों में आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि भगवत गीता में तो बस अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद मात्र ही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को सिर्फ एक पुस्तक के रूप में देखते हैं तो आपको शायद आपके प्रश्नों का उत्तर ना मिले। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवत गीता को कैसे समझें और इसे किससे समझें। साथ ही हम आपको बताएंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्याय से आप क्या सीख सकते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में भगवत गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों को लेकर ये मान्यता होती है कि भगवत गीता तो बस बुढ़ापे में पढ़ी जाने वाली एक पुस्तक है, या फिर पूजा घर में रखी जाने वाली किताब है, एक धार्मिक किताब है या फिर श्लोक की किताब है। और ज़्यादातर लोग इसे यही समझकर नहीं पढ़ते हैं और इसे बस एक जगह कोने में रख देते हैं। इस तरह की कुछ भ्रांतियां हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में रहती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, वास्तव में भगवत गीता तो भगवान की वाणी है, सारे वेदों का सार है, हमारे जीवन में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर है और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक जीवन शैली की पुस्तक है। अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें सही हैं, तो उससे हमें क्या फ़ायदा? आजकल समाज फायदे को देखकर ही आगे कार्य करता है। तो दोस्तों, भगवान की वाणी से अर्थ है वो सभी बातें जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। वेदों के सार से अर्थ है जीवन जीने का सही तरीका, जिसे आज का विज्ञान भी सही मानकर आगे बढ़ता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, हेनरी डेविड थॉरियो, हरमन हेसे, डॉक्टर एल्बर्ट स्वेट्जर, कार्ल जंग, एल्डस हक्सले, राल्फ वाल्डो एमर्सन और रुडोल्फ स्टेनर जैसे महान वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि करते थे कि भगवत गीता से उन्हें बहुत कुछ जानने को मिला। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और जब मैं सोचता हूँ कि भगवान ने दुनिया को कैसे बनाया, तो सब कुछ एक तरह से सामने आ जाता है। ऑल्डस हक्सले कहते हैं, भगवत गीता एक सिस्टमेटिक स्टेटमेंट है स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन का मानव जाति के लिए। रैल्फ वाल्डो एमर्सन भी इस बारे में कहते हैं कि मैंने अपना पूरा दिन भगवत गीता को दिया और ये वह पहली किताब थी जिसमें एक पूरा साम्राज्य मुझे सारी बातें बता रहा था कि क्या छोटा है, क्या सही नहीं है, क्या बड़ा है और क्या होना चाहिए। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इन सभी महान वैज्ञानिकों ने भी भगवत गीता को इतना श्रेष्ठ समझा। तो दोस्तों, भगवत गीता के बारे में सोचना कि यह उम्र में बड़े लोगों के लिए है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के समय में हमारे युवा ही राह से भटक रहे हैं। यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, या फिर वह जो काम कर रहे हैं क्या वह सही भी है या नहीं, या फिर अगर वह किसी आदत या कर्म को बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलें और जीवन में अपने लिए सही गोल का चुनाव कैसे करें। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी भगवत गीता के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता है तो हम आपको बता दें कि भगवत गीता लगभग 5000 वर्ष पूर्व कही गई थी। महर्षि व्यासदेव द्वारा रचित महाभारत का दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण अंश है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें कुल 18 अध्याय हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भगवत गीता के पहले अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं, जो कि हमारे लिए जानना आवश्यक है और जो हमें जीवन में आगे की राह दिखा सकता है। दोस्तों, भगवत गीता के पहले अध्याय से जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है वह यह है कि हमें सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन इन सब पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर ग्रंथ कहता है कि यह सब तो पशु भी करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि पशु नहीं करते हैं, वह है धर्म। दोस्तों, हम हमारा पूरा जीवन सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन में निकाल देते हैं, तो हमारे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं होता। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने धर्म को जानें। अब दोस्तों, धर्म से हमारा अर्थ किसी धर्म या मजहब से नहीं है, बल्कि
हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, इस सब को जानें और उसका अनुसरण करें। धर्म कभी भी बदल नहीं सकता, वह हमेशा वैसा ही रहता है। यानी कि अगर एक बार आप धर्म को समझ जाते हैं तो आप जीवन में गलत निर्णय नहीं ले सकते। दोस्तों, अगली बात जो हम भगवत गीता से सीखते हैं वह यह है कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि यह सभी बस अवगुण है। यानी कि इन सभी में हमें फंस कर नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि इन सब से परे जाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हमारा अर्थ यह है कि जीवन सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में हम क्या कार्य करने के लिए आए हैं, हमें किन कार्यों को करना है और उन कार्यों को कैसे करना है, इसके लिए हमें जीवन मिला है। तो हमें उन कार्यों को जानना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता से जो हम अगली बात सीखते हैं वह यह है कि हम किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं रखें। हम अक्सर उन चीज़ों के पाने की इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, और जब वह चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तब हम उनके लिए परेशान होते हैं, और यह परेशानी और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब वह चीज़ें नहीं रहती, और इसी तरह हमारा पूरा जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। तो हमें कभी भी ऐसी वस्तुओं के पीछे या ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए जो हमें रात में सोने ना दे। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमें इन सभी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें बिना यह सोचे कार्य करना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। हमें बस अपने काम को करना चाहिए, ना कि हमें उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता से जो अगली बात हम सीखते हैं वह यह है कि हमें कभी भी अपने और औरों के बीच में मतभेद नहीं रखना चाहिए। संपत्ति का लालच करके स्त्री, बच्चों के मोह को त्याग कर अपना काम करना चाहिए। अपने और औरों की संतान में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अंतर ही है जो औरों के बीच में मतभेद को जन्म देता है। यदि हम अपने रिश्तों और चीज़ों को ज़्यादा महत्ता देंगे तो अंत में वही चीज़ें हमारा साथ छोड़ देती हैं। दोस्तों, भगवत गीता से जो 5वीं सीख हमें मिलती है वह यह है कि हमें कभी भी किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। परिणाम के बारे में सोचकर किए गए कार्य में आपके असफल होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, जैसा कि हम अर्जुन के साथ महाभारत के युद्ध में देखते हैं। इसके साथ ही हमें परिणाम प्राप्त होने पर उसकी खुशी में डूब नहीं जाना चाहिए और उसको एक साधारण परिणाम के तौर पर देखना चाहिए। ऐसा करने से हम अहंकार से दूर रहेंगे और सही प्रकार से अपने निर्णयों को ले पाएंगे। तो दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपसे हमारे आने वाले अगले अध्याय मिलते रहें और आप जुड़े रहें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। धन्यवाद।